नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बची हुई रोटी से दो अलग शेप में बहुत ही टेस्टी स्नैक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में तो एक बड़े चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और इस रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। अब हमने यहाँ पे 5 मीडियम साइज के प्याज को अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इस तरीके से लंबे लंबे साइज में कट कर लिया है और हमारा यहाँ पे तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इसे लंबे साइज में कटे हुए प्याज को भी डालेंगे और प्याज को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए कलर की चेंज होने तक भून लेंगे। इस प्याज को तेल डालने के बाद इस तरीके से लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में भून लिया है और हमारा प्याज का कलर भी अच्छे तरीके से गोल्डन कलर हो चुका है। चलिए अब हम इस प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आलू को उबाल के ले लेंगे। आलू को उबालने के बाद अब हम इस आलू को ग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से ग्रेटर लेंगे। इस ग्रेटर की मदद से सारे आलू को इस तरीके से ग्रेट करके रेडी करेंगे। तो इस तरीके से सारे आलू को ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद अब हम इस आलू में बाकी की सामग्री डालेंगे। आधा छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके का चिली फ्लेक्स अपने घर पे तुरंत तैयार कर सकते हैं। सूखी लाल मिर्च लीजिए और ग्राइंडर के जार में डाल के बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए उसी को घुमा लीजिए और आपका इस तरीके से चिली फ्लेक्स तैयार हो जाएगा। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, भुने हुए प्याज को अब डालेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक। इन सारी चीजों को डालने के बाद इस तरीके से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया। चलिए अब हम इससे स्नैक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो रोटी बनाई थी उसमें से हमारा इतना रोटी बच गया है। चलिए अब हम इस रोटी से स्नैक बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से एक रोटी को लेंगे और एक रोटी को लेने के बाद अब हम इस रोटी के ऊपर केचप डालेंगे। केचप को डालने के बाद इस तरीके से रोटी में चारों तरफ केचप को अच्छे से फैला लेंगे और केचप को इस तरीके से फैलाने के बाद अब हम इस आलू के मिश्रण को इस तरीके से आधे रोटी में ही इस तरीके से आलू के इस मिश्रण को डालना है और फैला लेना है। इस मिश्रण को डालने के बाद अब हम यहाँ पे पनीर लेंगे और पनीर को इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। पनीर की जगह पे आप चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बिना पनीर के भी इस स्नैक को तैयार कर सकते हैं। पनीर को डालने के बाद इस तरीके से इसे इस तरीके से बंद कर लेना है। तो अब हम इस तरीके से एक रोटी और लेंगे। इस रोटी को हम बच्चों के लिए हम स्नैक तैयार करेंगे। तो इस तरीके से एक कुकी कटर लेंगे और कुकी कटर लेने के बाद इस तरीके से इस रोटी को कट कर लेंगे। इस तरीके से कुकी कटर की मदद से इस रोटी को शेप में काट लेंगे और काटने के बाद हम बच्चों के लिए स्नैक तैयार करेंगे। शेप में कटे हुए रोटी के ऊपर इस केचप को इस तरीके से चारों तरफ फैला लेना है और केचप को फैलाने के बाद अब हम इस आलू के मिश्रण को इस तरीके से डाल लेंगे। इसके बाद अब हम पनीर को इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। पनीर को ग्रेट करने के बाद हम इस रोटी में भी इस तरीके से केचप को लगाएंगे और केचप को लगाने के बाद इस रोटी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से स्टार शेप में भी हम बाकी के स्नैक रेडी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तरीके से रोटी के बीच में स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। के बाद अब हम सैलो फ्राई करेंगे। सैलो फ्राई करने के लिए इस तरीके से एक तवा लेंगे। तो तवा लेने के बाद इस तरीके से एक बटर का टुकड़ा डालेंगे और इस बटर के टुकड़ा को इस तरीके से फैला लेंगे। स्नैक को इस तरीके से रखेंगे। स्नैक को इस तरीके से पलट के दूसरी साइड को भी पकाएंगे। इस तरीके से हल्का सा दबाते हुए दोनों तरफ को क्रिस्पी होने तक पका के रेडी करना है। अब हमारा यह स्नैक है पूरी तरीके से पक के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इस स्नैक को इस एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे एक बार फिर से तवा में बटर का एक टुकड़ा डालेंगे। इस टुकड़ा को इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। तब हम बच्चे वाले स्नैक को भी पका के रेडी करेंगे। अब हमने बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी स्नैक बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर